नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2024 किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों का गोचर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जून 2024 आपके लिए बहुत बड़ी राहतों की सौगात लेकर आ रहा है, क्योंकि 1 जून से एक बहुत बड़े दुर्योग का अंत होने जा रहा है जो पिछले 45 दिनों से आपको परेशान कर रहा है और जिसके कारण आपका जीवन पूरी तरह से नर्क हो गया था। इसके अलावा जून में सिंह राशि के जातकों की कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य राजयोग और शश महापुरुष राजयोग भी बन रहा है। साथ ही साथ जून में आपको 5 बड़ी राहतें मिलने जा रही हैं। अब ये राहतें किस तरह की होंगी और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये वीडियो आपके लिए। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर विश्लेषण करेंगे जून में आपकी आर्थिक स्थिति में क्या क्या सुधार होंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापार व्यवसाय नौकरी रोजगार की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, आपके लव लाइफ दाम्पत्य सुख विवाह संतान और भाग्य की दृष्टि से कैसा रहेगा, धर्म अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी और विदेश की दृष्टि से ये कैसा रहेगा जून का महीना। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के 10वें भाव में है। सूर्य यहाँ पर 15 जून तक रहेंगे और इसके बाद राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में चले जाएंगे। देवगुरु कुंडली के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र भी 10वें भाव में है और 12 जून को राशि परिवर्तन करके लाभ के भाव में चले जाएंगे। बुध 14 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और लाभ के भाव में जाएंगे। मंगल भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि कुंडली के 7वें में है और राहु 8वें भाव में, जबकि केतु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। जून के महीने में 3 बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग 10वें भाव में और एकादश भाव में। पहले पक्ष में 15 जून तक 10वें भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा, इसके बाद लाभ के भाव में। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग पहले 15 दिन तक 10वें भाव में और इसके बाद एकादश भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो इस तरह से डबल बुधादित्य राजयोग डबल लक्ष्मी नारायण योग आपकी कुंडली में बन रहा है। इसके अलावा शनिदेव शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं कुंडली के 7वें भाव में। शनि 7वें में दिग्बली होते हैं, सूर्य 10वें में दिग्बली होते हैं और इसके अलावा सूर्य गुरु का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। गुरु त्रिकोण के भाव पंचम के स्वामी हैं, सूर्य केंद्र के भाव लग्न के स्वामी हैं, दोनों एक साथ हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी के आधार पर विश्लेषण करते हैं जून 2024 के राशिफल के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर ज़रूर करेंगे कि मई के माह में आपके जीवन में किस तरह की परेशानियां, किस तरह की समस्याएं आईं और उसका कारण क्या था।
देखिए, पिछले 45 दिन से आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा और घातक दुर्योग बन रहा था, जिससे आप बहुत अधिक पीड़ित हुए, और वो है मंगल राहु का अंगारक योग। मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु के साथ 23 अप्रैल से गोचर कर रहे हैं और अंगारक योग बना हुआ है कुंडली के अष्टम भाव में। हालांकि जिन जातकों की कुंडली में मंगल या राहु अच्छे हैं, उनके लिए अंगारक योग ने बहुत अच्छा फल भी दिया होगा। मैंने मंगल राहु के अंगारक योग पर वीडियो बनाया है, आप देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि अगर मंगल राहु अच्छे हैं तो किस तरह का शुभ फल आपको दिया होगा। आपका कोई डूबा हुआ पैसा इस गोचर काल में मिला होगा, विदेश यात्राएं आपने की होंगी, धन की प्राप्ति आपको हुई होगी, अचानक से धन लाभ हुआ होगा, और भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य आपने ज़रूर किया होगा। आपकी इनकम में वृद्धि हुई होगी। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब थे, राहु खराब थे, और आपके जीवन में मंगल राहु की अंतर्दशा या महादशा का चल रही थी, तो वो सब कुछ हुआ होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अंगारक योग का सबसे पहला प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ा होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर अचानक से आपको बहुत अधिक क्रोध आया होगा। चूँकि मंगल राहु की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही थी, जो कि वाणी का भाव होता है, आपके अंदर क्रोध और उग्रता बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। कोई छोटी सी बात रही होगी और राहु ने अचानक से इतना तूल दे दिया होगा कि लड़ाई झगड़े कलह की स्थिति बनी होगी। अंगारक योग के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, तनाव, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन की स्थितियां भी बनी होगी। अंगारक योग के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर है, और 12वां भाव जो होता है ये अस्पताल का होता है, ये खर्चों का होता है, और ये हानियों का होता है। और अंगारक योग का प्रभाव 12वें भाव पर भी था और 11वें भाव पर भी था, क्योंकि मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर, तो आपकी इनकम के भाव पर और खर्चों के भाव पर, दोनों पर अंगारक योग का प्रभाव था। अचानक से स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, दिल की धड़कन बढ़ जाना, शरीर में जकड़न, मानसिक तनाव, अनजाना भय, फोबिया, पाइल्स की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, या कोई ऐसा सांघातिक रोग जिससे लंबे समय तक आपको पीड़ित रहना पड़ा हो। इस तरह कुछ हुआ होगा, कमेंट करके बताइएगा। चूँकि इनकम के भाव पर और खर्च के भाव पर दोनों पर मंगल राहु के अंगारक योग का प्रभाव था। आर्थिक रूप से अंगारक योग ने आपको बहुत कष्ट दिया होगा। बेला वजह की चीज़ों पर धन खर्च हुआ होगा। जल्दबाजी में गलत निर्णय लिए जाने के कारण धन हानि हुई होगी, और हो सकता है कुछ जातकों को अस्पताल या कोर्ट कचहरी के खर्चों ने परेशान किया हो। अंगारक योग का प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ा होगा, क्योंकि मंगल जो है चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव जो है ये आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, आपका परिवार होता है। बिला वजह की गलतफहमी, शक, कलह की स्थिति बनी होगी। कार्यस्थल पर भी बॉस सीनियर से मतभेद की स्थिति बनी होगी, और माता पिता और संतान से भी संबंध खराब हुए होंगे, और हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर के भी कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो।
कमेंट करके बताइएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ हो या इससे हट करके भी कुछ हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है राहतों की बरसात, और जून के महीने में आपके जीवन में एक दो नहीं पूरी पाँच राहतों की बरसात होने जा रही है। मैं राहत शब्द पर विशेष बल क्यों दे रहा हूँ? इसलिए कि अगर आपको अपने परेशानियों से राहत मिल जाए, आपके कष्टों से राहत मिल जाए, आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए, खर्चों में कमी आ जाए, स्वास्थ्य में सुधार आ जाए, पारिवारिक जीवन दाम्पत्य जीवन बेहतर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली आपको सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और ये जो राहतें आपको मिलने जा रही हैं, ये राहतें यही कार्य करेंगी कि आपके जीवन में जो समस्याएं चली आ रही हैं उन समस्याओं को दूर करेंगी, वो समस्याएं समाप्त होंगी। ग्रहों का गोचर कुछ इस तरह का होगा। अब देखिए, जो सबसे पहली और सबसे बड़ी राहत मिलने जा रही है वो ये है कि राहु मंगल का अंगारक योग 1 जून को समाप्त हो जाएगा। 1 जून को जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करके मेष राशि में जाएंगे, अपनी ही राशि में भाग्य के भाव में, अंगारक योग समाप्त। अब मंगल भी अच्छा फल देंगे और राहु भी अच्छा फल देंगे, क्योंकि दोनों ही अकेले हैं, अलग अलग हैं, और मंगल अपनी राशि में स्वराशि में है, राहु अंश बल से मजबूत हैं। दूसरा, देवगुरु बृहस्पति अभी तक अस्त चल रहे हैं और 3 जून को गुरु उदित हो जाएंगे। गुरु के उदित होने के बाद जो फल आपको नहीं मिल पा रहे थे वो फल मिलना शुरू हो जाएंगे। तीसरे, गुरु का गोचर अभी तक मेष राशि में था और मेष राशि में पिछले 1 वर्ष से गुरु गोचर कर रहे थे, और शनि की सीधी दृष्टि, तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ रही थी, और केतु के साथ 30 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2023 से षडाष्टक योग बना हुआ था। इस कारण देवगुरु अपना शुभ फल नहीं प्रदान कर पा रहे थे। मैंने पिछले वीडियोस में इन बातों पर चर्चा की है। पिछले 1 वर्ष से गुरु लगातार पीड़ित रहे हैं। पहले तो राहु के साथ चांडाल दोष बना, और इसके बाद फिर केतु के साथ षडाष्टक योग बन गया, शनि की दृष्टि पड़ी। लेकिन अब गुरु राशि परिवर्तन कर चुके हैं, वृषभ राशि में आ चुके हैं, तो षडाष्टक योग से, शनि की दृष्टि के प्रभाव से बाहर आ चुके हैं। चौथी जो राहत आपको मिलने जा रही है वो मिलने जा रही है शनि के द्वारा। शनि के द्वारा जो कष्ट आपको मिल रहे थे उन कष्टों में भी आपको राहत मिलने जा रही है, क्योंकि शनि का अंश बल जो है वो होगा 24 डिग्री। 1 जून को 24 डिग्री होगा, और इसके बाद शनि लगातार कमज़ोर होते चले जाएंगे, वृद्धावस्था से मृत अवस्था की ओर जाएंगे, और लगभग 6 महीने तक शनि आपको ना तो अच्छा फल दे पाएंगे और ना ही कोई ख़राब फल दे पाएंगे। और इसके अलावा 5वीं जो राहत मिलने जा रही है वो ये मिलने जा रही है कि आपकी कुंडली का जो चौथा भाव, जिसे हम सुख भाव कहते हैं, सुखों का भाव, भूमि भवन प्रॉपर्टी का भाव जो है वो इस समय पूरी तरह से जागृत रहेगा, क्योंकि चौथे भाव पर गुरु सूर्य शुक्र बुध की दृष्टि पड़ेगी, शनि की दृष्टि पड़ेगी, राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी, और मंगल इसके स्वामी हैं जो कि भाग्य भाव में बैठे हैं। तो चौथे भाव की चीज़ों का भी इसमें ज़बरदस्त लाभ आपको मिलने जा रहा है। अब आइए एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं।
आपको धन कहाँ से मिलता है? आपके कैरियर से, आपके प्रोफेशन से। आप जो कार्य करते हैं उस कार्य से धन की प्राप्ति होती है। धन से आप सुखों को प्राप्त करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। और जून के महीने में आपकी कुंडली के ये तीनों ही भाव पूरी तरह से जागृत अवस्था में हैं। चौथे भाव के बारे में आपको मैंने अभी समझाया। 10वां भाव चतुर्ग्रही योग बन रहा है, सूर्य गुरु शुक्र बुध का। 11वां भाव लाभ का भाव, सूर्य शुक्र बुध का त्रिग्रही योग। और चौथे भाव पर सूर्य गुरु शुक्र बुध राहु शनि 6 ग्रहों की दृष्टि। सबसे पहले आपके 10वें भाव की बात कर लेते हैं। मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं। राशि के स्वामी सूर्य हैं जो कि 10th में बैठे हैं, 10th में दिग्बली होते हैं। मंगल सूर्य गुरु परस्पर बहुत गहरे मित्र हैं। जून के महीने में आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे, नई नौकरी, नया रोजगार, नया व्यापार, सफलता मिलेगी। जो कार्य आपके बिगड़ गए थे वो कार्य बनेंगे, अधूरे कार्य पूरे करेंगे, पूरे होंगे। बहुत से ऐसे कार्य जो बहुत दिनों से आप करने की सोच रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती जा रही थी कि कोई ना कोई बाधा आ जाती थी, उन कार्यों को आप पूरा करेंगे। चौथा भाव सुखों का भाव, 10वां भाव गवर्नमेंट का भाव होता है। और 10वें भाव में 4 ग्रहों का जब प्रभाव पड़ेगा, इस समय गवर्नमेंट का पूरा साथ आपको मिलेगा। आपके बहुत से कार्य जो सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से बनने थे और वो कार्य नहीं बन पा रहे थे, वो सभी कार्य आपके जून में आप बनेंगे। आप शासन प्रशासन में हैं, IAS IPS सिविल सर्विसेज से जुड़े हैं, उच्च पदों पर हैं, प्रशासनिक सेवाओं में हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं। ये समय ऐसा होगा जब आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी पूरा लाभ मिलेगा। धन की प्राप्ति गवर्नमेंट से भी होगी, गवर्नमेंट से आपको मान सम्मान मिलेगा और गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ पैसा भी मिलेगा, क्योंकि गुरु साथ में हैं सूर्य के और गुरु अष्टम के स्वामी हैं जो कि गुप्त धन का होता है। दैत्य गुरु शुक्र आपकी कुंडली के 10वें भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और दृष्टि कुंडली के 4थे भाव पर पड़ रही है। शुक्र 3रे भाव और 10वें भाव के स्वामी होकर के मालव्य राजयोग बना रहे हैं। बुध लाभ के भाव और धन के भाव के स्वामी होकर के शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो धन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, मालव्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग ये धन के राजयोग होते हैं जो थोड़े ही समय में आपकी धन संबंधी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मालव्य राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, शुक्र मजबूत स्थिति में है, बुध मजबूत स्थिति में है, तो ये निश्चित है कि आपको जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी। और जब गोचर में ये राजयोग बनते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत तेज़ी से सुधार होता है और धन का भंडार दिन दूना रात चौगुना गति से बढ़ता है। शुक्र 10वें भाव में बैठे हैं जो कि आपका कैरियर होता है। बुध 10वें भाव में बैठे हैं, बुध व्यापार के कारक होते हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को इस समय विशेष लाभ मिलेगा शुक्र के प्रभाव से। गुरु और सूर्य के प्रभाव से
जो जातक शासन प्रशासन राजनीति धर्म अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। और 15 जून के बाद आपको अपने परिश्रम का फल मिलना शुरू हो जाएगा, जब सूर्य शुक्र और बुध लाभ के भाव में गोचर कर जाएंगे। शुक्र प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं और गुरु के साथ हैं जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आपका लगाव अपने करियर, अपने प्रोफेशन, अपनी शिक्षा, अपने संतान, व्यापार और लव पार्टनर के प्रति बहुत अधिक बढ़ेगा। आप अपने करियर प्रोफेशन के प्रति भी पूरी तरह से समर्पित रहेंगे, व्यापार व्यवसाय में पूरे मन से काम करेंगे और संतान और जीवन साथी के प्रति आप गहरा लगाव तो महसूस करेंगे ही, उनके प्रति जो दायित्व हैं उन्हें भी आप पूरा करेंगे। और अगर आप रिलेशन में हैं तो रिलेशन में भी प्रेम, आकर्षण और समर्पण की भावना बढ़ेगी। अब शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव जो है ये कला जगत और सिनेमा जगत को भी शो करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हुए तो गोचर में मालव्य राजयोग बनने पर आपको ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, टीवी एंकरिंग, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 12 जून को शुक्र लाभ के भाव में चले जाएंगे। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। शुक्र आपके सपनों, आपकी इच्छाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो आपकी कोई पुरानी इच्छा धन को लेकर, संतान को लेकर, विवाह को लेकर के, प्रॉपर्टी वाहन को लेकर के ज़रूर पूरी होगी। नए घर, नए वाहन और सुख सुविधा के साधनों की प्राप्ति होने का भी योग बनेगा, क्योंकि मालव्य राजयोग का प्रभाव कुंडली के चौथे भाव पर भी रहेगा। जैसा मैंने बताया कि आपकी कुंडली का चौथा भाव इस समय सर्वाधिक जागृत भाव होगा और चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। राहु की दृष्टि पड़ने का प्रभाव ये होगा कि जून के महीने में अचानक आप समझ नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, एकदम से प्रॉपर्टी का कोई योग बन जाएगा। कोई बहुत अच्छा सौदा आपको मिल जाएगा, कोई बहुत अच्छी डील हो जाएगी प्रॉपर्टी को लेकर के और आप प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। शनि का भी प्रभाव है, शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है, शनि निर्माण के कारक हैं। आप भवन निर्माण भी करा सकते हैं और हो सकता है कि आपने कोई भवन निर्माण शुरू कराया हो लेकिन किसी कारण से वो अधूरा रह गया हो, तो वो कार्य भी आपका इस समय पूरा होगा। भवन निर्माण को गति मिलेगी, आप अपना मकान बनवाएंगे, नए घर में प्रवेश करेंगे, नए वाहन को क्रय करेंगे। इस तरह की स्थितियां भी बन रही हैं जून के महीने में। मंगल आपके राशि के स्वामी मित्र हैं, भाग्य के भाव में बैठे हैं, अपनी ही राशि में भाग्य के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो भाग्य का भरपूर आपको साथ मिलेगा। मंगल की दृष्टि विदेश प्रभाव पर पड़ेगी तो विदेश संबंधी कार्यों में सफलता दिला देंगे। मेडिकल, सर्जरी या गेम्स और स्पोर्ट्स को लेकर आप विदेश जा सकते हैं। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी तो पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। आपका किसी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है। और अगर आप टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि भाई बहनों से थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति मंगल पैदा कर देंगे। चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि भी है और मंगल चौथे भाव के स्वामी भी हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इस समय भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का तो प्रबल योग है और अगर आपने प्रयास किया तो आपको इसका लाभ भी मिलेगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए जून का महीना बहुत शुभ है, बड़ी बड़ी उपलब्धियों वाला माह है। इस गोचर का लाभ उठाएं और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।